हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड किया जाएगा वेडनेसडे को। बैंक निफ्टी आज देखिए बड़ा अच्छा ओपनिंग होता है और ओपन होके थोड़ा पहले नीचे आता है, वहीं से वापस जाता है और यहाँ पर एक अच्छा इसके लिए रेसिस्टेंस जोन है ओवरऑल। अगर आप देखोगे तो आपको 950 से लेके और 43 तक एक इसके लिए सपोर्ट है, वो सॉरी रेसिस्टेंस है। 950 से लेके 950 और आपका 43,000 इसके लिए बेसिकली एक रेसिस्टेंस है, वो भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये जो रेंज रहेगी इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। इसी वजह से ये जो है आज वहां गया तो सही अपसाइड, बट रेसिस्टेंस की वजह से वहां पर बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे थे कि यहाँ कहीं मिलेगा तो वहां से सेल करेंगे, तो अच्छी सेलिंग यहाँ से दिखाई दी, हैवी सेलिंग यहाँ से दिखाई दी, जो फास्ट मूव के साथ ही वहां से डाउन आते हुए करीब 400 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो गया। 900 कुछ का हाई था सुबह का, और उसके बाद वहां से एक अच्छा डाउन मूव देखने को आपको मिला बैंक निफ्टी के अंदर। वहां से थोड़ी देर फिर कुछ अप डाउन करते करते ये फिर एक मूव था यहाँ से निकलने के बाद, फिर ये एक थोड़ा करेक्शन था, इसके बाद फिर ये एक मूव था। हमने इस मूव को यहाँ से कैच किया था, जब ये यहाँ से चलने लगा तो फिर इसको भी कैच किया था। बाकी दिन में तो और जो भी ट्रेड लिए थे, को यहाँ से बाइंग का लिया था सुबह में। सुबह में हमने जो ट्रेड लिया था वो एक हमने यहाँ पे आपका बाइंग का लिया था, यहाँ पे कहीं पे तो 50-60 पॉइंट के आसपास हमें उसमें कॉल कॉल साइड मिल गए थे मॉर्निंग में। उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं हमने एक पुट में लिया था, वो पुट छोटी सी दी थी हमने, छोटे से प्रीमियम की। उसमें करीब 20 से 30 पॉइंट आए थे, ज़्यादा कुछ नहीं आया था। ओके, बट हाँ यहाँ पे एक जो पुट दी थी उसमें आया था, उसमें शायद 60-70 पॉइंट के आसपास इसमें हमें मिल गए थे। यहाँ पे जो एक पुट दी थी, थोड़ा समय लिया था इसने आने में, बट आ गया था। यहाँ कहीं दी थी इसमें आई थिंक 12:35 या 12:40 के आसपास दी थी, 5-10 मिनट में वो नीचे आ गया था। और उम्मीद भी थी कि नीचे की तरफ आएगा, 400 के आसपास आएगा। वो 408 का उसने लो लगाया था। उसके बाद फिर एक बोला था, जब मैं लाइव था तो मैंने बोला था क्लियरली 490 के ऊपर, जब ये यहीं पे चल रहा था कहीं बैंक निफ्टी, तो 490 के ऊपर निकलता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो एक ट्रेड ये था मेरा, जो मैं लाइव था उस टाइम मैंने बोला था। उसके बाद जब जैसे ने जो ब्रेकआउट दिया, ये जो ब्रेकआउट दिया था बेसिकली, ये जो ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे मैंने इसको लिया था। ये अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे डालोगे ना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, बड़ा अच्छा एक सेटअप था ट्रेंड लाइन में, बड़ी अच्छी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, जिससे कि आपको ट्रेड लेने में ये आसानी होती। और ये आपका ब्रेकआउट था यहाँ से। एक्चुअली क्या मेरा बाइंग कहाँ था, मेरा बाइंग यहाँ इस रेंज के ऊपर था, क्योंकि यहाँ पर ये आके सस्टेन कर रहा था। 20 मिनट इसने यहाँ पर टाइम गुजारा था, तो मैं ज़्यादा श्योर था कि यहाँ से निकलेगा एटलीस्ट 80 to 100 पॉइंट का मूव मुझे मिलेगा। 600 के ऊपर जैसे ही निकलेगा ऐसे ही मुझे उसमें मूवमेंट मिलेगा। मैंने उसमें ट्रेड दिया था एक 525 का, शायद कोई एक प्रीमियम था वो जो मैंने दिया था, वो दिया था। और उसका हाई था अराउंड 650-60 के आसपास का कुछ हाई था उसका, क्योंकि ये यहाँ से 600 से निकलने के बाद यहाँ कहीं 770 के आसपास गया था, मतलब 170 पॉइंट समथिंग इसने एक मूव दिया था, जिसमें कि मेरा जो प्रीमियम था ऑप्शन का वो भी करीब करीब 130-40 रुपए के आसपास का बढ़ गया था। जब ये यहाँ आने के बाद जब फिर जाने लगा तो फिर मैंने एक कॉल दिया, और यहाँ पर आज मैंने 3 से 4 कॉल आपके फिन निफ्टी में दिए थे, जो फर्स्ट टाइम आज ट्रेड कराई थी। जो भी दिए थे, क्योंकि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी था और फिन निफ्टी को भी ट्रैक करना कोई टफ नहीं है, बड़ा इजी है। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रैक कर पा रहे हो तो फिन निफ्टी को भी ट्रैक कर पाओगे आराम से, उसमें भी ट्रेड आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया था एक, फिर ये थोड़ा सा एक अप मूव यहाँ से निकला, तो फिर से यहाँ पर दिया। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ 1 2 3 4, और एक ये था 5 6 7 8 ट्रेड में निफ्टी में दे चुका था, बैंक निफ्टी में दे चुका था। और बात करें फिन निफ्टी की, 3 से 4 ट्रेड मैंने फिन निफ्टी में दिए थे, जिसमें मेरा एक स्टॉप लॉस हुआ था 10 से 12 पॉइंट का। उसके बाद जो भी दिए थे प्रीमियम, कोई ट्रिपल ट्रिपल भी हुआ था, क्योंकि 20 रुपए का 22 रुपए का एक कॉल दिया था लास्ट में मैंने, और वो हीरो जीरो करके दिया था फिन निफ्टी में, जो कि उसका 70 का हाई था आई थिंक। ठीक है, तो वो प्रीमियम भी अच्छा था। अभी ये होगी आज की बात, आज हमने क्या किया, बात कर लेते हैं कल के लिए। देखिए कल के लिए भी यही एक हर्डल रहेगा। हालांकि अभी वो जो इसने जो क्या किया बैंक निफ्टी ने, जो इसका मॉर्निंग का जो हाई था उसको उसने टच किया, इवन के थोड़ा सा कुछ क्रॉस किया। तो सुबह का 920 का था, 927 इसने हाई लगाया था क्लोज होते टाइम पे बैंक निफ्टी ने।
और हम अगर बात करें कि बैंक निफ्टी कल कहाँ हमें ट्रेड करना चाहिए, तो देखिए बैंक निफ्टी कहीं पे ये 800 और 950 के बीच में, या 850 और 950 के बीच में, या फिर 43,000 से पहले पहले कहीं पर रुकता है थोड़ी देर, कहीं पर सस्टेन होता है 15-20 मिनट 30 मिनट, या फिर यहीं कहीं ओपनिंग मिल जाती है हमें इसकी, हमें इसी रेंज में कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है और गलती से ये 5-10 मिनट इसी रेंज में रह जाता है। 5 से 10 मिनट अगर ये यहीं रुक जाता है, सपोज दैट फर्स्ट कैंडल ही हमें यहीं कहीं मिल जाती है 950 के आसपास की, फर्स्ट कैंडल का जो हाई रहता है 950 के आसपास का कुछ हाई रहता है, तो जैसे ही उसके ऊपर निकलता है ना, हम बाई कर सकते हैं उसको, बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी की कॉल बाई कर सकते हैं, जो कि हमें लेके जाएगी 43,080 के लिए। कहाँ तक लेके जाएगी? 43,080 के लिए। 43,080 से निकल जाएगा तो वो मिलेगा हमें नेक्स्ट टारगेट क्या मिलेगा? 43,150 के आसपास का मिलेगा नेक्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर भी निकलता है 43,220 का मिलेगा, 43,220, और 43,220 के ऊपर निकलेगा तो ये आ जाएगा आपका 43,300 का लेवल, और 43,300 को भी क्रॉस करता है तो 350 से लेके और 430 तक का जो लेवल रहेगा, 350 से लेकर और 430 तक का रहेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल इसके लिए साबित हो सकता है। मे भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ये फेस कर सकता है इस रेंज में बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। अगर इसके ऊपर भी ये निकल जाता है तो हमें ये फिर आपको दिखाई देगी 520 के आसपास बैंक निफ्टी आती हुई, 520 के आसपास आपको मिल जाएगी। अगर 520 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है तो फिर हमें ये 600 टू 620 के आसपास आता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। ये मेरा अपसाइड का व्यू है बैंक निफ्टी में। अगर अपसाइड ज़्यादा है तो हमें इस टाइप से कुछ लेवल्स आगे देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, बात कर ली हमने कि यहाँ से अगर अपसाइड मिलता है हमें, यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और अपसाइड अगर हो रहा है तो ठीक है। अगर बात कर लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी कहीं हमें गैप अप ओपनिंग मिल जाती है बैंक निफ्टी की, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक निफ्टी की हमें ओपनिंग ही अगर इसके ऊपर मिल जाएगी, जो लेवल है हमारा, क्योंकि क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी 850 पे, 860 पे, और यहाँ से 150-200 पॉइंट अपसाइड मिल जाता है, कहीं भी 43,000 के ऊपर ही मिल जाती है, कहीं 43,080 के आसपास ही मिल जाती है। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर 43,080 या 43,150 के आसपास कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिलती है और फर्स्ट आपका जो कैंडल है 5 मिनट का, अगर आपको कोई वही शूटिंग स्टार या फिर ग्रेविस्टन डोजी मिल रहा है, तो बॉस आप उसका एसएल लेके हाई का आप उसको सेल कर सकते हो। मतलब सेल करने का मतलब है कि आप उसमें पुट ले सकते हो। जैसे ही कोई भी शूटिंग स्टार या ग्रेविस्टन डोजी मिलता है फर्स्ट 5 मिनट में आपको, तो उसके नीचे जैसे ही निकलता है उसके हाई का एसएल रखने में दिक्कत होगी आपको, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो भी बनता है काफ़ी बड़ा बनता है। रेंज कई बार 200-250-300 पॉइंट की हो जाती है, तो उतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते, बट फिर भी अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी का 80-100 पॉइंट का एसएल आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स का एसएल लेके अपना पुट आप ले सकते हो, जो कि आपको वो लेके आ जाएगा फिर से 950 के आसपास। अगर यहाँ कहीं मिलता है ओपनिंग में, यार मान लो 200-250 पॉइंट, 250-300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग हो जा रही है, और उसके बाद फिर वो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ नेगेटिव मिलता है हमें, तो हम पुट भी बाई कर सकते हैं, और वो हमें फिर 950 के आसपास, 43,000 या 950 के आसपास लेके आ सकता है। ठीक है, अगर कोई छोटा गैप अप होता है 43,000 के आसपास ही हमें मिलता है, मान लो 150 पॉइंट गैप अप हो जाता है और जहाँ 43,000 के आसपास ओपनिंग हो रही है, तो फिर उस केस में हमें वेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल क्लोज कहाँ हो रहा है। क्लोजिंग उसकी अगर हो रही है हमें कहीं 43,080 100 के आसपास, 100 के आसपास क्लोज हो जा रहा है, 80 के आसपास क्लोज हो जा रहा है, उसके ऊपर फिर निकलेगा, ठीक है, वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। बट एसएल उस केस में फर्स्ट 5 मिनट के बाद ट्रेड ले जाए तो एसएल उसमें इंडेक्स का 80-100 पॉइंट रहेगा ही रहेगा, उससे कम एसएल हम इंडेक्स का नहीं रख सकते। अगर वो हिट होता है तो तुरंत आपको एग्जिट करना पड़ेगा, उसमें वेट करने के लायक फर्स्ट ट्रेड में, मॉर्निंग ट्रेड में पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम वेट करें या सोचा विचारी करें। सोचा विचारी करने में जाएंगे तो बड़ा गेन भी होता है कई बार, बड़ा लॉस भी हो सकता है कई बार। ठीक है, वहाँ तो फास्ट आपको एंटी एग्जिट करना पड़ेगा, जो भी आपको मिलेगा या फिर जाएगा वो देना है, ले रहा है दे दो, मिल रहा है ले लो। ओके, और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये वहाँ पर गैप ओपन ना होके फ्लैट ओपनिंग होके कहीं भी 850-900 के आसपास फ्लैट ओपनिंग होके और यहाँ पर कहीं आता है फिर से इसी रेंज में, जो कि ये आज दो बार यहाँ पर आया है, इसी रेंज में अगर आता है और यहाँ पर कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक में आता है शूटिंग स्टार ग्रेविएशन लोई, तो उसके नीचे निकलते ही आप सेल कर सकते हो। बट सेल करने के लिए लेवल जो क्या रहेगा हमारे लिए, सेल करने के लिए लेवल रहेगा 860
860 का लेवल रहेगा सेल करने के लिए। 860 के नीचे निकलता है आप सेल कर सकते हो। 860 के नीचे सेल करना है। अगर इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाता है और अपसाइड निकलेगा 5 से 10 मिनट 20 मिनट रुकने के बाद तो हम बाई कर लेंगे। अगर यहीं पे ओपन होके और यहीं पर ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो 860 के नीचे फिर हम उसे सेल कर देंगे, जो पहला टारगेट हमें करीब 770-80 का मिल जाएगा उसमें, और नीचे चलेगा तो फिर 650 620 का टारगेट हमें और नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं गलती से गैप गैप डाउन ओपन हो जा रहा है 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहीं हमें 700 के आसपास उसकी ओपनिंग मिल जाती है, तो इस केस में हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कोई भी एक प्राइस एक्शन बनने का। जैसे कुछ भी प्राइस एक्शन बनेगा अप साइड का या डाउन साइड का, उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेनी पड़ेगी। ओके, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में हम कम से कम अगर देखें हैं तो पिछले 2-3 दिन 4 दिन में हमने पर डे की जो कॉल दी है, एक एवरेज निकालोगे तो 6-7 कॉल का कम से कम एवरेज आ रहा होगा। 5 कॉल से तो आई थिंक ऊपर ही है, 5 कॉल से कम नहीं है उसमें। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके आराम से कॉल कर उससे ट्रेड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस, आपको ट्रेड मिलते हैं। और बीच में भी कुछ आपको क्वेश्चन रहते हैं तो आपको रिप्लाई भी मिलता है लाइव मार्केट में, टेलीग्राम में भी। अदरवाइज आप मेरे साथ लाइव यूट्यूब पे रह सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे आपको। दिन के कम से कम 15 से 20 ट्रेड मिलेंगे। मार्केट कैसा भी हो, ट्रेड 15 से 20 मिल जाएंगे आपको करीब करीब, और समय प्रॉफिट होगा, लॉस किसी में नहीं होगा अगर आप सही से फॉलो कर रहे हो तो। ट्रेड छोटे छोटे भी होंगे, बड़े बड़े भी होंगे। निफ्टी में बहुत सारे ट्रेड मिल जाते हैं, निफ्टी में नॉर्मली डेली के 8-10 ट्रेड मिल जाते हैं। बैंक निफ्टी और कुछ और स्टॉक्स मिला के हम 7-8 ट्रेड उधर भी हो जाते हैं। 15 से 20 ट्रेड आराम से हो जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और समय प्रॉफिट भी होगा, ये बात की गारंटी भी है। ठीक है, इतने ट्रेड जितने हम दे रहे हैं इतने हम कोई नहीं दे रहा, जितने ट्रेड हम दे रहे हैं इतने हम ट्रेड एग्जीक्यूट करवा रहे हैं विद प्रॉफिट, उतने कोई नहीं देता बहुत आज के टाइम में। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ लाइव। लाइव में ज़्यादा ट्रेड रहेंगे। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम में उतने ट्रेड नहीं मिलते, इतने लाइव में मिलेंगे। ओके ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।